सीएम नीतीश कुमार यूं ही बिहार की सत्ता पर करीब 2 दशक से काबिज नहीं है। नीतीश राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। वो हवा की रुख भी भांप लेते हैं। न सिर्फ वो हवा का रुख भांप लेते हैं, बल्कि इसके बाद ऐसा दांव चलते हैं कि सामने वाला चारों खाने चित हो जाता है और वो कुर्सी कुमार बने रहते हैं। बिहार की राजनीति में पहले भी कई बार इसकी बानगी देखने को मिली है। एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा ही बड़ा दांव चला है। इस राजनीतिक दांव के बूते वह अगले 3 साल बिहार की सत्ता पर बने रहेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कौशिक और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आइए सीएम नीतीश कुमार के इस राजनीतिक दांव को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव का रुतबा बढ़ा है। नीतीश कुमार को भी इसका एहसास है। सीएम नीतीश के कई बयानों में इसकी झलक भी दिखने लगी है। ऐसे में खुद सीएम ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता घोषित कर दिया है। नीतीश कुमार ने सबको चौंकाते हुए तेजस्वी यादव को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। नीतीश कुमार ने अपने गृह जिले नालंदा में जाकर कहा कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। मतलब कि साल 2025 में होने वाला विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव सीएम का चेहरा होंगे। काम करते रहे और जितना संभव था उतना हम सेवा किए। आप तो हमारा एक बात मानिए, आप लोग तो इतना कर ही गए, इतना तो हम लोग कर ही गए, और जो बाकी भी कुछ भी होगा आपको आगे भी तो तेजस्वी जी पूरा काम को करते रहेंगे और करवाते रहेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। इससे बहुत लोग आपस में फिर झंझट कराना चाहे, मत किसी के बात में झंझट करिएगा। आपस में एकजुटता रखना चाहे, सबको मिल करके एक साथ से काम करना है और कहीं कोई किसी तरह का आपस में विवाद नहीं करना है। दरअसल नीतीश कुमार ने जब से बीजेपी से नाता तोड़ा है, लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाया है, तब से आरजेडी के कई नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग कर चुके हैं। खुद तेजस्वी यादव ने सीधे तौर से तो कभी नहीं कहा कि वह मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन वह नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताकर कहीं ना कहीं अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी जैसे नेता लगातार तेजस्वी को सीएम बनाने की मांग कर चुके हैं। मांग भी जायज है। इस वक्त बिहार विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है तो जेडीयू तीसरे नंबर की। दूसरी ओर गोपालगंज और कुर्नी उपचुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी की हार के बाद से नीतीश कुमार पर सीएम कुर्सी छोड़ने का प्रेशर काफी बढ़ चुका है। ऐसे में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन का नेता घोषित कर अपने लिए अगले 3 साल के लिए सीएम की कुर्सी सुरक्षित कर ली है। नीतीश की इस घोषणा के बाद आरजेडी समर्थक चाहकर भी तेजस्वी को सीएम बनाने की डिमांड नहीं कर पाएंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। उम्मीद की जा रही थी कि नीतीश कुमार बिहार में सीएम की कुर्सी छोड़कर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे। बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों को गोलबंद करने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली की दौड़ भी लगा चुके हैं, लेकिन यहां खास तवज्जो नहीं मिलने के बाद वह दोबारा बिहार में अपने लिए जगह सुरक्षित रखने के मूड में दिख रहे हैं। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने पिछले दिनों स्पष्ट कर दिया था कि उनकी प्रधानमंत्री बनने की कोई मंशा नहीं है। वह केवल 2024 के लोकसभा चुनाव में
विपक्षी दलों को एक मंच पर लाना चाहते हैं ताकि बीजेपी को हराने का उनका मकसद पूरा हो पाए। अपने इस बयान के ठीक बाद उन्होंने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता घोषित कर दिया। यानी नीतीश कुमार भाप चुके हैं कि केंद्र की राजनीति में उनके लिए ज्यादा स्कोप नहीं है। इसके अलावा गुजरात चुनाव के अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में बीजेपी को जिस तरह का समर्थन देखने को मिला, उससे भी नीतीश हवा का रुख समझ चुके हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई में 2024 के लोकसभा चुनाव में 7 दलों के महागठबंधन का प्रदर्शन बिहार में कैसा रहता है, इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। 2024 में अगर महागठबंधन का प्रदर्शन धमाकेदार होता है तो नीतीश कुमार एक बार फिर साबित कर पाएंगे कि बिहार में उनका जनाधार बना हुआ है। वहीं अगर प्रदर्शन खराब हुआ तो भी वह कुछ समय तक सीएम की कुर्सी बचाए रख पाएंगे, क्योंकि 2025 का चुनाव होने में अभी काफी वक्त है। तब किस दल का किसके साथ गठबंधन होगा कौन जानता है। महज 5-7% कुर्मी कोयरी वोट बैंक से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार उस वक्त फिर से पलटी मार दे तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। तभी तो नीतीश कुमार के विरोधी उन्हें पलटू राम और उनके समर्थक उन्हें राजनीति का चाणक्य बताते हैं। तो अब तक के लिए बस यही तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। देशवा न्यूज को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देते रहिए। धन्यवाद।